नीट 2025 में एक सवाल आया था फ्रैटर्नल ट्विन्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुन लो अच्छे से। फ्रैटर्नल ट्विन समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ट्विन होता कितने प्रकार का। दो प्रकार का होता है ट्विन। नंबर वन, एक डिफरेंट स्पर्म, एक डिफरेंट ओवम फ्यूज किया और उससे जो फर्स्ट सेल यानी कि जाइगोट बना, फिर से वो डिवाइड हो गया एंड देन both of the zygote cells they are independently developing two embryo। ऐसे चीज को हम लोग नाम देते हैं, ऐसे दो एम्ब्रायो जो बनते हैं इनका नाम हम लोग बताते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जाइगोट से बना था। एंड दैट These are also identical twin, क्योंकि एक ही क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन था, उसको आपने माइटोसिस प्रोसेस में पहले सेपरेट किया, फिर वो दो जाइगोट से आप दो बच्चे, दो एम्ब्रायो का डेवलप कराया। सो दैट्स व्हाई जेनेटिक कॉम्पोजिशन इज आल्सो सेम। दिस इज कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन। सेकेंड एक केस है जहां पे दो डिफरेंट स्पर्म दो ओवम के साथ फ्यूज हो रहा है। This one is forming zygote 1, that one is forming zygote 2, zygote 1 is forming embryo 1, zygote 2 is forming embryo 2। दो डिफरेंट बच्चा बना और उसके जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे पार्टिसिपेट किया है 4 सेल, यहां पे एक पेयर, यहां पे और एक पेयर। सो दैट्स व्हाई दिस टू, सेकेंड केस में जो दो बच्चे हुआ उनका भी वो भी ट्विन हो सकता है, मगर दिस टू ट्विन्स आर नॉन आइडेंटिकल ट्विन और यू कैन ऑल्सो से फ्रैटर्नल ट्विन। एंड जनरली सेक्स डिफरेंट होगा तो फ्रैटर्नल ट्विन के केस में ही सेक्स डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मोनोजाइगोटिक एंड आइडेंटिकल के केस में ट्विन के सेक्स बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन, क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन पहले जो सेम था वही माइटोसिस करके दो सेपरेट आपके जाइगोट बना था और फिर उसका आइडेंटिकली डेवलप हुआ था। सो मोनोजाइगोटिक ट्विन में सेक्स सेम होगा, डाइजाइगोटिक केस में सेक्स सेपरेट हो सकता है। सो फ्रैटर्नल ट्विन में ही ये पॉसिबल है कि डिफरेंट सेक्स मिल सकता है दोनों डिफरेंट ट्विन में।